बैठ करके बना लो। इधर बताओ। सब क्लिक कर राधा कृष्ण जयंती शिक्षक दिवस के रूप में आज 5 सितंबर को हम अपने विद्यालय में मना रहे हैं। शिक्षक दिवस हम क्यों मना रहे हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए और आप लोगों को बहुत उत्साह के साथ में अध्यापक और गुरु के बीच का जो संबंध है उसको समझना चाहिए। गुरु के बारे में बोला गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर गुरु और भगवान एक स्थान पे मिल जाए तो मुझे सबसे पहले किसके पैरों में यानी कि किसको प्रणाम करना चाहिए, नमन किसको करूं? एक तो जगत गुरु हैं जो पालनहार हैं, पूरी दुनिया को चला रहे हैं, और एक मेरे गुरु हैं। मैं दोनों में से किसको क्या करूं? नमन करूं। तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं बलिहारी, मेरे जो गुरु हैं, आपकी कृपा से मैं ये समझ पाया हूँ कि कोई इस दुनिया को क्या कर पा रहा है, चला रहा है, यानी कि गुरु ने ही मुझे भगवान का ज्ञान दिया है। इसलिए मैं पहले नमन किसको करूँगा? गुरु को करूँगा। बलिहारी गुरु आपने ध्योहारी के बाद जिन मानस पे देवता करत न लागी बात। गुरु की एक और उपमा है। गुरु को ऐसा बोला गया है कि बलिहारी गुरु आपने ध्योहारी के बाद जिन मानस पे देवता करत न लागी बात। गुरु पर अगर किसी शिष्य पे ऐसी कृपा हो जाए तो साधारण मनुष्य से उनको क्या बना देते हैं? ईश्वर बना देते हैं। जैसे विश्वामित्र जी ने भगवान राम जी को ऐसी शिक्षा दे दी तो क्या बन गए? क्या बने? हाँ, ईश्वर का रूप में हम ये है उनको पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में पूछते हैं। गुरु की उन पर इतनी बड़ी कृपा रही। भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी, भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? सांदीपनी। और कृष्ण भगवान के जो सखा थे बचपन में, जो एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, उनमें एक सुदामा थे। सुदामा बहुत गरीब हो गए, कृष्ण जी बहुत क्या हो गए? द्वारिका के धीश हो गए। और गुरु की उपमा में एक और लिखा गया है कि असति गिरी समम स्याते कज्जनम सिंधु पात्रम असुर तरुबर शाखा लेखनी पत्र मुर्भी लिखति यदि गृहत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानाम एस पारम में आती। गुरु के पास इतने गुण होते हैं कि असति गिरी समम स्याते, मैंने समुद्र की वन में क्या करूँ, जितनी समुद्र में पानी है उस पानी को मैं क्या करूँ? मस यानी क्या बना दो? स्याही बनाऊँ। और जितने ये जंगल हैं, इन जंगलों में जो पेड़ हैं उन पेड़ों की मैं क्या बनाऊँ? लेखनी बनाऊँ। लेखनी मानी कलम बनाऊँ। और जो ये पहाड़ हैं, पर्वत हैं, मैदान हैं, इनका मैं क्या बनाऊँ? कागज़ बनाऊँ। मानो अगर मैं ऐसा करूँ, इतने बड़े मैदानों को, इतने बड़े पहाड़ों को मैं कागज़ का रूप दूँ, तदपि तब गुणानाम, कभी भी मैं अब गुणों को, तदपि तब गुणानाम एस पारम न याति, यानी कि मैं तब भी अपने गुरु के गुण को नहीं लिख पाऊँगा। मानी गुरु के गुण बिल्कुल लिखे ही नहीं जा सकते, अनंत हैं, असंख्य गुण हैं। तो गुरु के पास इतने गुण होते हैं। तो उन्हीं में से शिक्षक दिवस रखा गया है। हमारे देश के दूसरे उपराष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे राष्ट्रपति हुए कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति जब पहले थे तो उनके साथ में उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन जी। वो पहले एक क्या थे? शिक्षक थे। और शिक्षक के कार्य को करते करते निष्ठापूर्वक अपना जब काम कर रहे थे तो ये इतने बड़े विद्वान थे, इतने अच्छे विद्वान थे। इन्होंने दुनिया की जो विश्वविख्यात विश्वविद्यालय हैं वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके, जब देश में हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है वहाँ से भी इन्होंने पढ़ा है ना।
मैंने दुनिया में अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़ करके जब ये आए, बड़े विद्वानों में इनकी गिनती होती थी, उसके बाद देश ने सोचा कि इनकी सेवाएं देश के काम आए, इसलिए इनको क्या करा गया, बड़ा मुख्य पद दिया गया उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति के रूप में, ये महान उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने जब काम किया, तो आने वाले दूसरे जो राष्ट्रपति बने तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी को ही बनाया गया। अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में इन्होंने शिक्षकों का इतना सम्मान रखा, अपने जन्म दिवस को 5 सितंबर 1888 जो इनका जन्म दिवस है, उसको इन्होंने कहा मेरे जन्म तिथि मनाने की आवश्यकता नहीं है, हम बर्थडे मनाते हैं। अरे बर्थडे मनाते कि नहीं मनाते, हैप्पी बर्थडे आप मनाते हैं। आपका जो बर्थडे है वो शिक्षक दिवस के रूप में ये इसलिए रखा गया है कि एक शिक्षक अपने देश का सर्वोच्च पद पे पहुंच सकता है और उसको हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि विद्वान की पूजा के रूप में ही उनको उस पद तक पहुंचाया गया। आज हम सब लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। गुरु और शिष्य के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति कैसा प्रेम होता है, कैसा भाव होना चाहिए, ये आज के दिन पे उजागर भी होता है। शिष्य क्या करता है, अपने गुरु के लिए नतमस्तक हो जाता है। मेरे गुरु ने ही मुझे ज्ञान दिया है। जब मैंने कहा था कि गुरु गोविंद का ऐसा ज्ञान दिखाने वाला कौन है, गुरु ही है। गुरु तो आपको क्या कर सकता है, मनुष्य से और ईश्वर भी बना सकता है। और मतलब गुरु में शिष्य में ऐसे भाव जब आते हैं, जब आप ऐसे भाव रखेंगे कि जो मेरे गुरु जी सिखाएंगे उसको मैं क्या करूँगा, आत्मसात करूँगा, पूरी तरह से मन से स्वीकार करूँगा। ऐसे में जब उसके अंदर ज्ञान की अलख जलती है तो क्या है, महान व्यक्ति बनता है। अपने गुरु के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए, गुरु का सदैव आदर करना चाहिए। जब आप इस विद्यालय से कहीं दूसरी जगह जाएंगे, इस विद्यालय में आने वाले गुरुजनों को ऐसा नहीं कि आंगनबाड़ी वाले मैडम आपकी मैडम नहीं है, ऐसा नहीं है। सिखाया तो उन्होंने ना, किसने सिखाया? सबसे पहले गुरु आपकी कौन है, आपकी माता। आपकी माँ सबसे पहले गुरु है आपकी। उसके बाद जब आप स्कूल में आए तो जो आपका एक स्कूल में आने का क्रम हुआ, तो उसमें पहले आप छोटे स्कूल में आए, कहाँ, आंगनबाड़ी। वहाँ की मैडम ने आपको लिखना सिखाया, बोलना सिखाया। कितनी कठिनाई होती है बच्चों के साथ में, छोटे छोटे बच्चों के साथ में कितनी कठिनाई होती है। उनको रोकना मुश्किल है, आधा घंटे तक उनको रोका, उनको कुछ न कुछ शिक्षा दी। और जब धीरे धीरे आप 1-2 साल तक वहाँ रहे, आपको खिलाया भी होगा, आपको हाथ पकड़ करके घुमाया भी होगा, और उसके बाद आप यहाँ आए, उनके प्रति आपका क्या होना चाहिए, सम्मान बना रहना चाहिए। और जब आप यहाँ आए, यहाँ से भी आपको फिर दूसरे स्कूल में जाना है, तो यहाँ के गुरुजनों के प्रति भी आपके मन में क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम यहाँ से चले गए तो यहाँ वाले अब हमारे गुरु जी नहीं है, ऐसा नहीं। आपके गुरु आपकी माँ भी है, आपकी आंगनबाड़ी वाले भी हैं, इस विद्यालय के अध्यापक भी हैं, और जो आगे वाले विद्यालयों के अध्यापक आपको मिलेंगे वो भी आपके गुरु जी हैं। उनके प्रति जिन जिन बच्चों ने सम्मान रखा वही आज हमारे आदर्श बने। जैसे एकलव्य ने अपने गुरु जी के लिए क्या कर दिया, अंगूठा दान कर दिया। द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई, उनके सामने सीखा, और जब वास्तव में साक्षात्कार हुआ उनसे, उन्होंने गुरुदक्षिणा मिलाओ, और ऐसा भी हुआ। आप देखोगे अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य महान अर्जुन बन गए, है ना। तो जितने भी गुरु के संपर्क में शिष्य आए हैं वो सब महान व्यक्तित्व के क्या बने हैं,